एक ही बल्ली बहुत है, एक लहर बहुत जो दूसरी में निकल गई चलेगा, परंतु वो तीसरी तुम तुम्हारे पास रखो भोलानाथ, तो शिव तुम्हारे पास में रखिए, हमें नहीं चाहिए। सुकरात रोता है प्याला देखकर, मेरी बुद्धि छोटी सी, संसार बड़ा, इसमें आएगा कैसे, तो इसलिए रो रहा हूं। तो बच्चे को भी गुस्सा आ गया। बच्चे ने जिस हाथ में कटोरा रखा था, प्याला रखा था, बच्चे ने उठाकर समुद्र में फेंक दिया, ले। तो सुकरात ने पूछा कि तुमने ये प्याला, तुमने ये कटोरा समुद्र में क्यों फेंका? बच्चा कहता है इसलिए फेंका कि समुद्र कटोरे में नहीं आ सकता, पर कटोरा समुद्र में तो समा सकता, इसलिए फेंक दिया। सुकरात इतना बड़ा ज्ञानी था, इतना बड़ा विद्वान था, उसने बच्चे के चरण पकड़ लिए। ये परमात्मा को नहीं मानता था, उस दिन परमात्मा को माना। चरण पकड़कर सुकरात ने कहा मुझे लगता है कि देव अधिदेव महादेव ने आकर मुझे ज्ञान दिया है कि परमात्मा हम में नहीं समा सकता, पर हम तो परमात्मा में समा सकते हैं, क्यों ना समाये उस परमात्मा में। सुकरात ने चरण पकड़ा और ज्ञात हो गया कि हम परमात्मा में समाये, परमात्मा में नहीं, हम परमात्मा में समाते चले जाए, हम परमात्मा में समाये, उसमें डूबते जाए। आया प्रसंग, कौशिकी सुमति, राजा सगर की दो धर्म पत्नियां, संतान नहीं थी कौशिकी को। माता कौशिकी के गर्भ से कोई संतान नहीं हुई। जब माता कौशिकी के गर्भ से संतान नहीं हुई तो सगर से कहा गया, राजा सगर के पिता बाहु ने कहा, बेटा इस सूर्यवंश को आगे बढ़ाने के लिए संतान की जरूरत है। सूर्यवंश कैसे बढ़ेगा? कुछ तो करो, एक काम करो, तुम दूसरा विवाह करो, तुम दूसरा विवाह कर लो। कितना सुंदर बात गरुड़ पुराण के अंतर्गत कही गई है महाराज। गर्भ से संतान ना हो, गर्भ की संतान नहीं हुई, कई माताओं की आदत रहती है, हम वहां से संतान ले आते हैं, हम गोदी ले आते हैं, हम गोदी ले आए, हम गर्भ की संतान नहीं। भाई शिव महापुराण की कथा कहती है संतान होना भाग्य की बात है। आपके गर्भ से संतान हुई, भाग्य की बात है। संतान होना भाग्य की बात है, पर संतान के साथ तुम्हारी निभाना सौभाग्य की बात है। उस संतान का होना भाग्य की बात है, पर संतान के साथ तुम्हारी निभाना। भगवान तो संतान तुम ज्यादा जिद करोगे, बाबा देना ही पड़ेगा, भोलेनाथ देना ही पड़ेगा, तुझे तो देना ही पड़ेगा। मैंने पशुपति व्रत करे, मैंने 16 सोमवार करा, मैंने संकट सोमवार करा, भगवान के दे दूंगा, ले जा, मना नहीं है। जब पति के आगे पत्नी इतनी जिद करे कि मेरे को तो ये सामान दिलाना ही पड़ेगा, तुम्हें मेरे को साड़ी दिलाना ही पड़ेगी, तो पति भी कोई शॉपिंग मॉल में, कोई तुमको जोरदार मॉल में थोड़ी लेके जाएगा, कपड़ा की दुकान पे ले गया, छोटा दिला दे, ले। अब जिद करे तो दिलाना ही, दिलाना पड़ेगा, कोई जरूरी नहीं। अब संतान नहीं, कहा बाहु ने कहा सगर औलाद नहीं, संतान नहीं, एक बात मानोगे, दूसरा विवाह कर लीजिए। पिताजी हृदय मेरा प्रथम नारी में, मैं दूसरा विवाह क्यों करूं? और कोई जरूरी है कि दूसरा विवाह करूंगा और उससे होगी? कर लो। जब गोदी में भगवान ने पुत्र नहीं दिया, गर्भ से संतान नहीं दी, तो दुख क्यों करना? हां, जो शिव महापुराण में उपाय बताएं वो एक बार जरूर कर लो संतान प्राप्ति के लिए। पहले भी कहा वो करो, शिव का अनुमोदन करो, शंकर के चरणारविंद पकड़ कर रखो, बाबा दे दे, ये उसकी कृपा, ये उसकी दया। पर उसके बाद भी अगर नहीं हुई, नहीं हो रही,
तो ये नहीं सोचना कि हमको लेकर आना है, हम गोदी ले लें। हम भगवान कहता है कि जब मैंने तुझे सुख दिया ही नहीं और उसको लेकर आ जाएगी, उल्टी दुखी होकर जाएगी, जिंदगी नरक सा निकले, ऐसा काम ना करना। भगवान कहता है फिर कुछ मत कर, तुम मुझे पुत्र बना ले, मैं तेरी परवरिश करूंगा, मैं तुझे साथ दूंगा। पर आसक्ति तो आत्मा में जुड़ी हुई है, आसक्ति तो संतान में जुड़ी हुई है, आसक्ति संतान में। पर भगवान कहता मुझे अपना बना। तुम्ही भोले बाबा हो, तुम्ही गौरी शंकर, एक एक कंकर में बसा है शंकर। हर एक में वही, बस वही नजर आए। सगर करें अपने पिताजी से, अगर मान लो मैं दूसरा विवाह करूं और दूसरा विवाह करो और संतान नहीं हुई तो उसी समय पर बाहु ने कहा कि शादी तो करो, विवाह तो करो, तब किससे करूं? तब कौशिकी ने कहा आप सुमति से विवाह कर लो। सुमति कौन? तो कहा मेरी परिचित है, बड़ी बड़ी सुंदर है, बड़ी अच्छी है, विद्वान है। ठीक है, सुमति से विवाह कर लिया। सुमति से विवाह करा। अब 2 रानियां घर में आ गई। 10 साल निकल गए, 15 साल निकल गए, पर संतान नहीं। अब कितना सुख देखा था कि संतान हो जाएगी, एक से नहीं हुई तो दूसरे से। सुख हम भी तो देखते हैं, वॉशिंग मशीन घर में आ जाएगी, सारा कपड़ा धुल जाएगा, हाथ से नी पर छींटना पड़ेगा। अब जब से वॉशिंग मशीन आई, प्राण खाके लेके तो आ गई 15,000 की, जगह अलग घेरी, पानी ज्यादा चाहिए, पाउडर भी, अरे बोलते तो जाओ, ज्यादा चाहिए, पाउडर भी ज्यादा, कपड़े डाले, फाटक लगाया, बटन दबाई, काम में लग गई। 10 मिनट बाद टेटे बोली मशीन, फिर आई, उमे से निकाला, हाथ से खंगाला क्या? नहीं, फिर साफ पानी में डाला, उसी में मशीन में, फिर पानी डाला, फिर साफ करा, फिर टेटे बोली, फिर आई, फिर निकाला, सूखने वाले में डाला, उमे से निकाला, फिर छत पे डाला, और फिर बाद में वॉशिंग मशीन रखी तो पूरी कपड़ा से धो के साफ करके रखी, नहीं तो जाम नहीं हो जाए, है? पूरी साफ करके रखी। और इससे तो हाथ से पछिट लेती तो भला हो जाता। सुख देखा, दुख मिला कि नहीं मिला? अरे बोलो तो सही, मिला ना दुख? सुख के चक्कर में दुख मिल रहा है। सुख देखा था, बस छोरा की शादी हो जाए, घर में बहू आ जाए, गरम गरम रोटी मिलेगी, सुख देख रही है। और कहीं की जगदम्बा आ गई तो फिर क्या करोगे? बस सुबह शाम आरती, इससे ज्यादा क्या होगा? कभी सास करेगी, कभी बहू करेगी। अब तो सुबह शाम ही आरती होती है, दोनों ही टाइम, तो दोनों को मौका मिलता, कभी तू कर ले बेटा, कभी मैं कर लूँ। बताओ, अंतर तो है हो। आ गई, फिर मन में लगा, अब फिर विचार करा, अब बहू आ गई, भगवान बड़ी कृपा करी भोलेनाथ, अब बस एक पोता और हो जाए, सोना की सीढ़ी पे चढ़ जाऊं। भगवान मन में सोचे, कुबेरेश्वर धाम की 4 सीढ़ी नहीं चढ़ा रही, मैं सोना की चढ़ने गई, बस एक पोता और हो जाए, सोना की सीढ़ी चढ़ जाऊं। और भगवान की ऐसी कृपा हुई और घर में पोता हो गया। अब सुख देखा था, उल्टी दुख में पड़ गई। सबसे सुख और चैन की नींद तो बहू सो रही चकाचक, और औलाद पड़ी की गोद में डुकरिया की, और ये भी 3-4 कपड़ा लेके बैठी बाजू में धरी। थोड़ी थोड़ी देर में बारिश का समय में तो फिर बदले, फिर बदले, फिर बदले, और पोता बड़ा हो गया। माँ तो आराम से 2 बजे जो सोई कमरा में खाना वाना खा के, और औलाद पड़ी दादी के कमरा में, दिन भर ये सामान उठा, वो सामान उठा, वो खिलौना फेंक, फिर दादी धूंधी।
और दादी ने ढूंढा और ये रोता रोता मम्मी के पास गया। और माँ तो सोने में तो फिर जरा सी भी खलबली हो जाए, गया ही क्यों था, अब मत जाना दादी के पास में, चल इधर सो। अब जैसे 4 बजे उठी जगदम्बा, उसका तबेले जैसा मुंह, भगोड़े जैसा मुंह। और अब तो सास से भी नहीं बोले बापड़ी ने बात, चाय भी खुद की बना के पी, सास की बनाई ही नहीं। सास समझ गई छोरा के मारा मैंने, और क्या छोरा हो जाए, दादी बन जाऊं, दादी बन जाऊं, बन गई। सुख देखोगे दुख मिलेगा, जिन जिन वस्तुओं में सुख देखने का प्रयास करोगे उसमें दुख मिलने वाला है। दुख के सिवाय कुछ नहीं। शादी में जा रही थी, अच्छी जोरदार साड़ी पहन के चली गई, तो 4 क्लिप लगा गई, ऊपर से डब्बा भर के चली गई, और बढ़िया यहां से नीली, यहां से कत्थाई, सब दूर से पोत पुता के गई, और वहां गुलाब जामुन खाने में अब वो कच खा लेना, सुख देख रही थी, दुख मिल गया। अब इधर से साड़ी कसा है, इधर से सामान कसा है, भगवान। और जैसे ही शादी में से निकल के गाड़ी में बैठी ना, सबसे पहला काम करा, समझा, भगवान। पति बोला ज्यादा खाया, खाया तो कुछ नहीं, बस ये जो पहन के गई थी ना, ये पुतरी बाई की तरह, वो दुख दिख गया, सुख देखा, दुख मिल गया। किस किस वस्तु में सुख देखोगे? भगवान छोटा सा मकान है बड़ा बना दे, भगवान 1 मंजिल और बना दे, भगवान 1 मंजिल और बना दे, भगवान ने 4 मंजिल का बना दिया, ऐसा बनाया, कपड़ा धोए, बाल्टी लेके चढ़ गए, 3 दिन बाद उतरी, सुख देखा, दुख मिल गया। अरे सुख देखो काहे को ऐसी वस्तुओं में? भगवान की कथा कहती है, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, इसके सिवाय काहे में सुख नहीं मिलेगा। जीवन का सर्वाधिक सुख अगर कहीं मिल सकता है तो मेरे शंकर के चरणारविंद में मिल सकता है, मेरे भगवान के चरणों में मिल सकता है। दुनिया में किसी में भी सुख देखोगे, आखिरी में दुख मिलना ही है। भोजन में सुख देखा, खूब खा गए, सुख के चक्कर में रात की नींद नहीं आ रही, 3 बार उठा, पत्नी बोली क्या बेचैनी है, पत्नी भी समझ गई बेचैनी नहीं, मीन मीन चाउमीन, पत्नी भी समझ गई वही है। तो हुआ कि बस यहीं से दुख गया है। पत्नी बोली 4 पानी पतासा खाया है तो फंस गया है। अब देख ले, सुख देखा, दुख मिला। जिस वस्तु में सुख देखोगे उसमें दुख मिलेगा। सुख देखना बंद कर दो। अगर सुख देखना है तो शंकर के चरणों में जाइए, शिवलिंग का स्पर्श करिए, शंकर के मंदिर का शिखर देखिए, शंकर की भूमि को नमन करिए, जीवन का सारा सुख अपने आप तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। उसमें जो सुख है वो कहीं में नहीं, जो उसमें मिला वो कहीं नहीं मिला। सारे तीर्थों में घूम कर आइए, हम कहते हैं जब लॉकडाउन हट जाए सारे तीर्थ घूम कर आइए। और लॉकडाउन हटने के बाद अभी तो भगवान यहां बैठा ही नहीं कुबेरेश्वर धाम में, सारे तीर्थ घूम कर आओ और एक बार फिर कुबेरेश्वर धाम आना। जब लॉकडाउन हट जाए तब इस कुबेरेश्वर धाम में आकर देखना। 2 घंटा 3 घंटा रहोगे, भले शिव जी अभी बैठा नहीं, कंकर में शंकर है, पर ऐसा लगेगा जैसे स्वर्ग में आ गए जी। मन चित्त वृत्ति शिव के धाम में, शंकर के कंकर में एक एक वृत्ति लग जाती है। मन लगता है कि यहाँ आनंद की अनुभूति हो रही, यहाँ सुख मिल रहा है, यहाँ शांति मिल रही। भले बाबा नहीं बैठा अभी, परंतु शांति शांति है, हृदय चित्त में वो आनंद समाये। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान। अब कहा दूसरा विवाह भी कर लिया राजा सगर ने। जिस राजा सगर के पुत्र 60,000 रात का ढेर बन गए थे, उस राजा सगर ने दूसरा विवाह भी कर लिया। 15 साल हो गए, 22 वर्ष हो गए, संतान नहीं हुई, संतान नहीं हुई। कई लोगों के मन में आता है भगवान 8 साल हो गए, 6 साल हो गए, भगवान से प्रार्थना तो करो, किसी गुरु के सामने जाकर तो बोलो। दशरथ जी के यहाँ 60 वर्ष के दशरथ बाबा हो गए थे, संतान नहीं थी। गुरु बाबा के सामने जाकर कह दिया गुरुदेव संतान नहीं। गुरु जी ने कह दिया इतनी सी बात, 1 नहीं 4 होंगे, बस वचन मिल गया। वचन पर विश्वास होना चाहिए। अगर वचन पर विश्वास है तो परमात्मा है। शिव महापुराण की कथा आप सुनते हो, जितने उपाय यहां से बताते हैं, अगर विश्वास रखकर करोगे तो परमात्मा मिलेगा। क्यों ना मिलेगा, क्यों ना मिलेगा।
एक किसी भाई ने लिखा है, कोई दिल्ली की है, महाराज जी वो शुगर की बीमारी थी, पर बाबा ने ऐसी कृपा कर दी, कोई दिल्ली की है वो, उन्होंने लिखा है शुगर की बीमारी थी, पर बाबा ने ऐसी कृपा करी कि जो उपाय आपने बताया शिव महापुराण के अंतर्गत, आप ही हैं, दिल्ली से आए। अच्छा, शुगर की बीमारी थी तो बाबा ने अब ठीक कर दिया है ना, बस यही बाबा की कृपा। बैठिए, यही बाबा की कृपा। शुगर की बीमारी थी, दवाइयां ले रहे थे, उन्होंने लिखा है दिल्ली से आए, हम बहुत तकलीफ में थे, बहुत दवाइयां चल रही थी, पर बाबा का एक उपाय कर लिया, शुगर लेवल में आ गई, अब टेंशन नहीं, अब बहुत बढ़िया खा रहा है, पी रहा है, अपने जीवन को अलमस्त जी रहा है। ये शिव कृपा। विश्वास होगा शिव मिल जाएगा, विश्वास नहीं तो वो पत्थर है। मानो तो गंगा माहू, ना मानो तो बहता पानी। आप मानोगे वो वैसा प्रकट हो जाएगा, उसका प्रागट्य उसी में है, उसका सुख उसी में। बस उसको जानना है, उसको पहचानना है। महाराज 22 वर्ष हो गए, संतान नहीं, फिर निवेदन करेंगे किसी के आगे जाकर मत रो। दुनिया वालों के सामने जाकर रोगे, कहोगे तो दुनिया वाले कहेंगे पहले जगत में रोती फिरी, यहां वहां, अब हमारे पास आकर रो रहे। नहीं रोना, रोना तो परमात्मा की चौखट पर जाकर रोना। मेरे भोले तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी, तेरी चौखट की चाकरी सबसे बढ़िया है, सबसे करी। मेरी किस्मत का जब गुल खिला, तब जा कर के ये दर मिला। मेरी किस्मत का जब गुल खिला, तब जा कर के ये दर मिला। मिल गई मुझको चौखट तेरी, मिल गई मुझको चौखट तेरी, सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। तेरे दरवाजे की चाकरी सबसे बढ़िया है, सबसे बढ़िया। ये उसकी कृपा जो आपको कथा में लगाकर रखा है। कथा में चित्त लगा हुआ है, वृत्ति लगी, मन लगा हुआ है। कल कोई कह रहा था गुरुजी आस्था चैनल पर कथा आ रही है, अब तो फ्री डिश पर भी चलने लगी, हर जगह कथा चलने लगी। उसके बाद भी 42 हजार लोग केवल मोबाइल पर सुन रहे हैं, तो ये आस्था पे क्यों नहीं सुने? तो हमने कहा जिसकी जिससे जैसी लगी, कहीं पर तो सुन रहे हैं। और मोबाइल के माध्यम से हो सकता है दुकान में, गाड़ी में, किसी की यहाँ लाइट भी चली जाती है, कोई जरूरी है, कोई काम भी अड़ जाता है, व्यापार भी करना है, व्यवसाय भी करना है, पर उसकी कथा उसके श्रवण में चल रही है। तो जितने लोग कथा सुन रहे हैं उनको साधुवाद देता हूं, आप अपनी जिंदगी को बिता रहे हो, और ना जाने कितनी पीढ़ियां केवल श्रवण करने से आप पार उतार दे रहे हो, केवल श्रवण करने से। बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत साधुवाद। मोबाइल का सही सदुपयोग आप कर रहे हो, जो यूट्यूब पर बैठकर कथा का रस तत्व ग्रहण कर रहे हो। नहीं तो लोग इस मोबाइल पर दिन भर कुछ ना कुछ देखते ही रहे, पर वो नहीं देख पाते जिससे जिंदगी संवरना है। मैं धन्यवाद देता हूं जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हैं, उनको भी बहुत बहुत साधुवाद है, धन्य है सब। सार्थकता है आपका जीवन, बहुत बहुत सार्थक जीवन की सार्थकता बने। विवाह नहीं हुआ, विवाह हुआ 22 वर्षों के, संतान नहीं, पिताजी ने बुलाया, क्या बात है पिताजी, संतान 22 वर्ष के बाद भी संतान नहीं। बाहु के नेत्रों में जल भर गया, रोने लगे। क्या सूर्यवंश आगे नहीं बढ़ेगा? क्या करा जाए? तब
चित्तवृत्ति में आया। राजा सगर बड़े धर्मात्मा थे, पुण्यात्मा थे, खूब सेवा करते थे, दान पुण्य खूब करते थे, खूब अच्छा व्यवहार करते थे, उनकी प्रजा में कोई दुख नहीं था। तो राजा सगर के पास स्वयं मेरा विश्व अधिपति विश्वनाथ ने देवऋषि नारद को भेज दिया। एक ऋषि का रूप रखकर, एक ब्राह्मण का रूप रखकर देवऋषि नारद राजा सगर के नगर में पहुंच गए। राजा सगर ने भिक्षाम गई। राजा सगर ने उसी समय पर कौशिकी और सुमति को भेज दिया, जाओ कौशिकी, जाओ सुमति, जाकर दरवाजे पर देखो कोई भिक्षा मांगने आया, जाइए जाकर देखो कौन आया। सुमति कौशिकी ने जाकर कहा, ब्राह्मण देवता बताइए आपको क्या दिया जाए, क्या देना है आपको, आप बोलिए, क्या प्रदान करना है आपको, आप बोलिए। हम आपको क्या दे सकते हैं, क्या दें हम आपको, बताओ। देवऋषि नारद कहते हैं कुछ भी नहीं चाहिए, बस इतना चाहते हैं कि आप राजा सगर से कहिए हिमालय पर जाए, तब साधना करे, बालू के शिवलिंग का निर्माण करे, उसकी पूजन करे, अर्चना करे, और दोनों रानियां साथ बैठकर अगर अर्चना करोगी तो ये श्रेष्ठता है कि आपके घर में संतान होगी। फिर निवेदन करते हैं, ये शंकर भगवान का जो 6 अगस्त को श्रावणी शिवरात्रि का जो शिवलिंग का निर्माण आप कर रहे हैं, ये विश्वास रखिए कि शंकर का शिवलिंग अगर आप ऑनलाइन बनाकर पूजन कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ भोलेनाथ आप पर देना चाह रहा होगा, इसलिए ब्राह्मण के मुख से निकल कर पूजन करवा रहा है। कुछ तो मेरा बाबा कृपा कर रहा होगा। भगवान खुद आकर नहीं बोलता, पर अपने भक्त से भगवान खिलवा देता है कि ये करना है, उसका फल मिल सकता है। भगवान खुद नहीं आएगा, पर वो आपसे खिलवा देगा किसी के माध्यम से। होता है कई बार आपके यहां भगवान कोई को प्रेरणा देकर भेज देता है, ऐसा करवा दो, ऐसा हो जाएगा। हो सकता है, करने में क्या, करिए आप उसको। जाओ, देवऋषि नारद कर रहे हैं, राजा सगर से कहिए कौशिकी जी, सुमति जी, कि राजा सगर आप दोनों को लेकर जाए हिमालय पर, जाकर तब साधना करें। उससे क्या होगा, जिस कामना से जाएगा, जो चाहेगा वो हो जाएगा। शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन करने का जो सुख है, आपके घर में भी शंकर का शिवलिंग होगा, मना नहीं है। किसी के यहाँ पारे का, किसी के यहाँ मूंगा का, किसी के यहाँ पत्थर का, किसी के यहाँ मार्बल का, किसी के यहाँ काले पाषाण का, किसी के यहाँ नर्मदेश्वर, सबके यहाँ होगा। आप सोचेंगे कि हम उन्हीं का अभिषेक कर ले, नहीं, निर्माण करना है, निर्माण करना है। क्या होता है निर्माण करने से, शिवलिंग बनाने से कौन सा लाभ है? मट्टी के शिवलिंग का बनाने से, बालू के शिवलिंग को बनाने से, या हमारे हाथ से शिवलिंग का निर्माण करने से कौन सा लाभ है? शिव महापुराण की कथा कहती है, जिस समय पर हम शिवलिंग का निर्माण करते हैं, उस समय पर जब शिवलिंग की थाह रखी जाती है, गोल भाग आपको बताया था शिवलिंग बनाना पहले की कथाओं में, जब रखा जाता है शिवलिंग का भाग, उस समय पर हमारे सारे पूर्वज अपनी हथेली को लेकर आपके दरवाजे पर खड़े रहते हैं कि जैसे ये शिवलिंग रखेगा, शिवलिंग नहीं रख रहा, हमको पिंड का भाग प्राप्त हो रहा है और हमको पार लगा रहा है। हमारे पूर्वज खड़े हो जाते हैं उस भाग को ग्रहण करने के लिए, मात्र जब हम शिवलिंग का निर्माण करते हैं। आज के ज़माने में एक फैशन भी है और नया फैशन भी है, वो भी हम आपको बता दें। आज के ज़माने में जजमान पंडित जी से कहते हैं, आप शिवलिंग बनाओ, अच्छा डिजाइन वाला बनाओ। पंडित जी जरा जोरदार, कभी महादेव बना दो, कभी महाकाल बना दो, कभी विश्वनाथ बना दो, कभी सोमनाथ बना दो। पर शास्त्र क्या कर रहा है, लिंग पुराण क्या कर रही है, अपने हाथ से निर्माण होना चाहिए। वो एक राम जी का एक भजन गाया था, ध्यान में, हाथ से कर मंदिर निर्माण। शिला की जगह लगा दे प्राण, हाथ से कर मंदिर निर्माण। ओके, तो ये क्यों कहा कि अपने हाथ से निर्माण करो? हम तो कई बार कहते हैं सभी लोगों को कि प्रयास करा करो
कि बन सके इन हाथों से तो सत्कर्म करते चलो। ये बड़े बेकार हैं, इनके पास कोई काम नहीं, डेंटिंग पेंटिंग और चरवा के सिवा कोई काम नहीं इनके पास। इनको थोड़ा सा सत्कर्म में लगा, थोड़ा सा। किसी तीर्थ में तीर्थ करने जाओ, उज्जैनी जाओ ना आप लोग, उज्जैन जाओ, महाकाल, विश्वनाथ, बनारस आदि जहाँ कहीं तीर्थ में जाओ तो वहाँ कोई आश्रम में जाओ तो एक झाड़ू साथ ले जाओ, कुछ नहीं तो थोड़ी बहुत झाड़ के कचरा वचरा एक साइड करिए। कचरा अपने जाके थोड़ा, झाड़ू भी नहीं ले जाओ तो दो चार कहीं पॉलीथीन पड़ी दिख जाए, कहीं गाय खा जाएगी तो बेचारी के कैंसर हो जाएगा, दो चार पॉलीथीन उठा के डस्टबिन में डाल दिया। पर प्रयास करो। शिव पुराण कहती है कि शंकर के मंदिर में मात्र पोछा लगा दो, झाड़ू लगा दो, कचरे को उठाकर, निर्माल्य को उठाकर समर्पित इधर एक कोने में ले जाकर रख दीजिए, उसका भी फल हजारों लाख गुना, हजारों लाख गुना उसका फल है। रुद्राक्ष उत्सव में बहुत भीड़ थी, आप लोग कई लोगों को ध्यान में होगा, खूब भीड़। और जब भीड़ थी तो कई लोग रुद्राक्ष लेने के चक्कर में इनकी चप्पल उन छूट गई। अब वो गौशाला पे मामा वो एक एक चप्पल इकट्ठी करा, बाद में जब सब चले गए तो सब खाली हो गए, चप्पल ही चप्पल मिली, ढेर सारी पड़ी हुई। अब वो मामा कहे गुरुजी एक एक ही है। हमने कहा एक तो नहीं होगी रे, क्योंकि एक वो ले जा नहीं सकती वापस, छोड़ी तो होगी, तो दो दो ढूंढ। और उन्होंने जोड़ी बनाई, ढेर सारी यहाँ इकट्ठी कर दी, कम से कम होगी 200-500 जोड़। अब वो सबकी जोड़ी तैयार हो गई। फिर हमने एक छोटा सा कागज़ छपवा लिया कि कुबेरेश्वर धाम में चप्पलों की जोड़ी है, जिसकी अच्छी लगे ले जा, और वो अखबार में डलवा दिया। अब यहाँ तो भीड़ लगे ना, 500 जोड़ चप्पल 5 मिनट में निकल गई, तुरती चली गई। और 2-3 दिन बाद और आ गए चप्पल। हमने कहा अगला कभी रुद्राक्ष उत्सव होगा इकट्ठी हो तो दे दे, इकट्ठी करे सो देखा। अब करे हुए तो करे क्या उसका, किसी के पाँव में तो लगी, काम तो आई ना किसी के। और जिनने छोड़ी, जिनकी घूम गई थी बेचारी, नंगे पैर गई होगी, दिल में दुखा होगा, चप्पल रह गई, कहाँ रह गई, तो उनको दुख भी नहीं होगा। कोई पहनेगा, उसका जो फल मिलेगा वो तुम्हें तो प्राप्त होगा, तो कहीं लग जाए। इन हाथों से सत्कर्म करते चलो। शिवलिंग का निर्माण करना है अपने हाथों से करो, पंडित जी करेंगे वो अपने। और पंडित जी अगर बनाकर शिवलिंग दे भी देना तो एक बार पानी का हाथ तो तुम फेर ही दो, जिससे ये भाग्य की रेखा पलट जाए, जो दुख है वो कट जाए। इसलिए हाथ तो फेर ही दो उसमें। शिवलिंग अगर पंडित जी बनाकर शिवलिंग दे भी दे तो हाथ फेर दो गीले का, फेरूं। अच्छा, कई माताएं बोल रही थी हम पानी चढ़ाएं तो शिवलिंग तो पानी में बह जाए मिट्टी का। अब कई करे तो थोड़ा सा घी लगाओ री, थोड़ा सा हाथ में घी लो, पानी लो, फिर फेरो, फिर उसके ऊपर जब जल चढ़ेगा तो वो टूटेगा नहीं, शिवलिंग गलेगा नहीं, उसका निर्माण करो, सुख पाओ। अब क्या करा जाए तो देवऋषि नारद ने कहा जाओ हिमालय पर, और हिमालय पर जाकर तप साधना करो, शिव जी का अनुमोदन करो, शंकर के शिवलिंग का पूजन। माता अंजना के गर्भ से जब संतान नहीं हुई तब गौतम बाबा ने कहकर शिवलिंग का निर्माण करवाया था, और अंजना माता के गर्भ से श्री हनुमान जी महाराज प्रगटे थे। केवल एक हनुमान नहीं, 6 भाई प्रगटे थे, गतिमान, मतिमान, रतिमान, व्रतिमान, 6 भाई हनुमान के, तब हनुमान। शिवलिंग का निर्माण अंजना माता ने भी करा। शिवलिंग का निर्माण राजा सगर ने अपनी पत्नियों के साथ, कौशिकी और सुमति के साथ बैठकर हिमालय पर्वत पर करा। जब आराधना करना चालू करी, जो आराधना करना चालू करी तो महादेव को भी आना पड़ा, और महादेव ने आकर कहा क्या चाहते हो राजा सगर। सगर कहते हैं मेरी इन पत्नियों को गर्भ नहीं, संतान नहीं। शंकर भगवान ने कहा चिंता मत करो, चिंता न करिए, तुम्हें तप करते करते श्रावण का जब महीना आए, उस श्रावण के महीने में जब तुम्हारी धर्म पत्नियां शिवलिंग का निर्माण करेंगी, जल की वृष्टि होगी, और अगर ये तन पर जो जल गिरेगा, वस्त्र जो गीले होंगे, उसके बाद भी अगर ये शंकर की आराधना में लगी रही, इनकी वृत्ति में जैसा आएगा वैसा ही इनको पुत्र प्राप्त हो जाएगा। अब राजा सगर को तो कह दिया, पर इन दोनों को कहना था। जो भोजन बनाएंगी
सास को उनको कहना चाहिए ना कि बेटा खीर बना लेना, ने आलू की सब्जी बना लेना, ने भिंडी की सब्जी बना लेना। अब सास किससे कह रही? छोरा से। मैंने तो देख बहुओं को कहा था बना लेना, क्या बना के रखा? दाल बना दिया त्योहार के दिन भी। तो उससे कहती ना, छोरे से कहने से कौन सा फायदा हुआ? कहो तो उनसे कहो जिससे जो बना रही है। संतान जो जन्म देंगे बाबा को उनको कहना था, पर बाबा को मालूम था भोलेनाथ जी को कि होना क्या है, शिव जी को मालूम था कि होना क्या है, क्या प्राप्त होना है, ये शंकर जानते थे। इसलिए शंकर जी ने जाकर सगर को कह दिया, सगर ने जाकर कह दिया कि तुम पूजन करना, श्रावण के महीने में शिवलिंग का निर्माण करना, निर्माण कर कर आराधना करोगे, बाबा कृपा करेगा, तुम्हारी गोद भरा जाएगी, तुम्हें संतान हो जाएगी। अब दोनों ने शिवलिंग का निर्माण करा, दोनों शिवलिंग का। कौशिकी ने शिवलिंग का निर्माण करा और बाबा से विनय करी, हे भोलेनाथ, मेरे पिता भी आपकी आराधना करते थे, शंभो मैं भी आपकी आराधना कर रही हूं, कृपा ऐसी करना जो वंश को बढ़ाए, ऐसा संतान मेरे गर्भ से देना। पूजन करा, प्राप्त हो। अब आई सुमति की बारी। सुमति की बारी। सुमति ने विचार किया, मेरे पति हमको यहां तप कराने के लिए लेकर आए हैं, संतान के लिए। भोलेनाथ कृपा करना, ये पति को जरा संतान का बड़ा भाव है, ऐसी कृपा कर दे 1-2 हजार से तो काम ही नहीं चले। कम से कम अब पत्नी शिव जी के सामने करे, कम से कम 60-1 हजार तो औलाद होना चाहिए। और तुम तो भस्म में रहने वाले हो भोलेनाथ, 60 हजार संतान अगर हो भी गई तो एक दिन भस्म में तो जाना है। वो ही हुआ। फिर कहेंगे सती मैया ने कुंभज बाबा के आश्रम में अपने मन में बात लेकर आ गई थी कि पति यहां कथा सुनाने लेकर आया मुझे, इससे तो मैं जलकर भस्म हो जाती तो अच्छा था। सती ने जो सोचा सती के साथ वही हुआ, वही हुआ जो सती ने विचार कर। पार्वती ने जो सोचा वो पार्वती के साथ हुआ। शिव महापुराण का एक नियम है, आप जितनी देर भले आस्था पर कथा सुनो, चाहे मोबाइल पर कथा सुनो, चाहे यहां बैठकर कथा सुनो, आप जहां बैठकर कथा का रसास्वादन कर रहे हो, जहां बैठकर कथा को श्रवण कर रहे हो, आपके भीतर यह भाव आना चाहिए कि मुझे जो चाहिए वही मांगे। हटकर कि ऐसा नहीं हो जाए, नहीं ऐसा नहीं हो जाए, नहीं वैसा, गलत सोचो ही मत, गलत होएगा ही नहीं, होना ही नहीं। अच्छा सोचकर कथा का रसस्वादन करिए, अच्छा सोचकर विचार कर कर कथा का भाव प्रकट करिए, अच्छा सोचो। और पहले भी कहा, आज फिर कहते हैं, 8 दिन 4 दिन 3 दिन तक लगातार सोचते रहो मेरे को रसगुल्ला खाना है। रसगुल्ला कहीं से भी आएगा, खाने को मिल जाएगा। तुम दिल से पुकारो, मेरे को मेरी छोरी की याद आ रही है, फोन तुरंत। तुम दुश्मन को याद कर लो, अच्छा दिल से, इसका तो मुंडा ही नहीं देखूं, जैसे तुमने कहा मुंडा ही नहीं देखूं, सामने से ही आ रही जगदम्बा तुरंत। तुम दिल से बोलो, दुश्मन भी तुम दिल से ही तो पालती हो, हृदय से, इसलिए तो दुश्मन भी तुम्हारे सामने बार बार आ जाता, बार बार उसकी याद आती, बार बार उसकी बात आती, क्योंकि तुम दिल से याद करती तो तुरंत सामने। इसे तुम दिल से कभी परमात्मा को भी तो याद करो, एक आध दिन भगवान को याद करो, परमात्मा को याद करो दिल से, परमात्मा तुम्हारे सामने सम्मुख में आकर खड़ा हो जाएगा, नंदी लेकर, पार्वती को लेकर, गौरी शंकर बनकर तुम्हारे सामने खड़ा मिल जाएगा। दिल से याद करो, हृदय से, वो प्राप्त होगा, देरी नहीं रहेगी महाराज। सुमति ने विचार करा,
एक दो संतान क्या, 1000-2000 क्या, 60,000। अब एक नारी के गर्भ से 60,000 औलाद होना, अब कोई बारिश जैसी टपके तो नहीं।